लोकसभा चुनाव 2024 के बस अब अंतिम चरण का मतदान होना बाकी है और यह मतदान 1 जून को होगा। और ऐसे में काशी में भी वोट होना है, वो सीट वाराणसी की, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा के चुनावी मैदान में हैं। और लोकसभा क्षेत्र होने के कारण वाराणसी की देश की राजनीति के अंदर भी एक खास अहमियत बन गई है। धर्म और अध्यात्म की नगरी कहे जाने वाली काशी से बीजेपी 400 का रास्ता तैयार करने में जुटी हुई है। 2014 से लेकर अब तक काशी और मोदी के रिश्ते को देखें तो इसी शहर को प्रधानमंत्री ने अपना धर्म क्षेत्र भी बनाया और कर्म क्षेत्र भी बनाया है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी मां की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। 2014 में बोले प्रधानमंत्री मोदी के शब्द 10 साल बाद भी काशी वासियों के दिल में ऐसे बैठे हैं कि पूरी काशी आज भी नमो की माला जपते नहीं थकते। सेंट्रल राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी का कारवां काशी से होकर गुजरा। कहते हैं जो एक बार काशी की धरती पर कदम रखता है वो हमेशा हमेशा के लिए काशी का ही हो जाता है। ये शहर प्रधानमंत्री मोदी की जन्मभूमि भले ना हो, लेकिन कर्म भूमि ऐसा बना मानो इस शहर से उनका सदियों पुराना रिश्ता रहा हो। जब तक बनारस नहीं आई तब तक हमार मन नहीं मानेला। 10 साल पहले आप लोग हमके बनारस का सांसद बनैला। अब 10 साल में बनारस हमके बनारसी बना देले। काशी जिसे अपना बना लेती है उसे अपने दिल में जगह देती है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने चुनाव में जब भी काशी की तरफ देखा, काशी ने भी कभी अपने प्रधान सेवक को निराश नहीं किया। हर बार उनकी झोली बम्पर वोटों से भर दी। 2014 में जब पहली बार काशी से मोदी चुनाव लड़े थे तो उनकी जीत का अंतर 3,47,000 था। 2019 में जीत का अंतर बढ़कर 4,75,000 हो गया। बीजेपी ने लक्ष्य तय किया है कि 2024 में प्रधानमंत्री की काशी से जीत का अंतर 5 लाख के पार हो। 24 के आखिरी चरण यानी 1 जून को काशी वोट करेगा। प्रधानमंत्री तीसरी बार यहां से चुनावी मैदान में हैं, तो ऐसे में हर किसी की नजर इस सीट पर टिकी हुई है। पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने अजय राय को मैदान में उतारा है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को प्रधान सेवक बताते हुए वाराणसी के कायाकल्प का जो बीड़ा उठाया था वो आज यथार्थ बनकर देश के सामने आ गया है। कितने कालखंड निकले, कितनी सल्तनतें बनी और मिट्टी में मिल गई, लेकिन काशी बनी रही और अपनी छटा बिखेरती रही। जिस धरती से विजय घोष करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया, उस काशी को पीएम ने कभी अनदेखा नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 सालों में अपने संसदीय क्षेत्र के 44 दौरे किए। डबल इंजन की सरकार में काशी ने विकास की रफ्तार पकड़ी, आस्था के साथ स्वास्थ्य, परिवहन और शिक्षा को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। यही वजह है कि काशी की धरती से बीजेपी 400 पार की हुंकार भर रही है। संगठन से लेकर सरकार वाराणसी में नजर आ रही है, क्योंकि अब चुनावी डेथ ओवर में काशी की सियासी पिच तैयार है। यहाँ 1 जून को काशीवासी घर से निकलकर उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला करेंगे। काशी को प्रधानमंत्री ने वोट बैंक की तरह नहीं देखा, बल्कि आत्मसात किया है। जब जब वो कभी काशी आते हैं, गंगा घाट, काल भैरव और काशी विश्वनाथ के दर्शन जरूर करते हैं। इस बार भी जब वो काशी नामांकन के लिए पहुंचे तो तीर्थ स्थली काशी के 3 प्रमुख स्थानों पर गए और सनातन में अपनी गहरी आस्था का संदेश दिया। वाराणसी के रण में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। काशी में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। बीजेपी नेता यहाँ एक तरफा मुकाबला मान रहे हैं, फिर भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सारा जोर पीएम मोदी की जीत का अंतर ज्यादा करने को लेकर है। खुद अमित शाह पूर्वांचल में डेरा डाले हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी में लगातार आते जाते रहते हैं। 400 से अधिक सीटें प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद के रूप में भारत की जनता देने जा रही है। बनारस और आगे जाए, इसके लिए मेरा पूरा विश्वास है कि चाहे बनारस हो, पूरा पूर्वांचल हो, एक क्लीन स्वीप मोदी जी के पक्ष में होने जा रहा है।
एक तरफ बीजेपी 400 पार का नारा बुलंद कर 2014 और 2019 के रिकॉर्ड तोड़ने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने भी इस बार काशी में प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने काशी में संयुक्त प्रहार करते हुए 24 की लड़ाई को देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष बताया है। वो हम लोगों को शहजादा बोल रहे हैं, जो शहजादा बोल रहे हैं वो सुनने की इस बार दोनों शहजादे न केवल शह देने जा रहे हैं बल्कि इस बार मात भी देने का काम करेंगे। इससे पहले प्रियंका गांधी और डिंपल यादव भी काशी में चुनाव प्रचार कर बीजेपी पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर चुकी हैं। हालांकि आखिरी फैसला 1 जून को काशी की जनता मतदान के जरिए करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।